देखो बेटा, वेरी सॉरी फॉर द लेट। अभी जो है हम एक्सरसाइज 7.3 पे हैं और हम जो है पावर्स कर रहे थे। मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ पीछे का जो है, थोड़ा बता देता हूँ हमने क्या क्या किया था। पावर्स ऑफ हम कर रहे हैं साइन एक्स कोस एक्स। पावर्स और किसकी बेटा? टेन एक्स कोट एक्स। और किसकी पावर्स? सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो साइन एक्स और कोस एक्स, इनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा था, इवन और ऑड पावर्स में। इवन में क्या गया था? साइन स्क्वेयर था, साइन 4 था, साइन 6 था, ऐसे। ऑड में क्या था? साइन क्यूब था, साइन 5 था, ऐसे। तो इवन में हमने क्या किया था? चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल में हमने बदल के उनको इंटीग्रेट कर दिया था। मल्टीपल में क्या करना था? साइन स्क्वेयर एक्स को हमने क्या लिखना था? 1 माइनस कोस 2x/2। ऐसे ही साइन 4 को इसका स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर को क्या लिखना था? 1 प्लस कोस 2x/2। बस। और ये ओड हैं तो इनका सीधा रूल था, अगर साइन की पावर 3 है तो कोस को टी पुट करना है, और अगर कोस की पावर 3 है तो साइन को हमने टी पुट करना है। और आज स्कूल में बताया था कि टेन एक्स और कोट एक्स और सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, अगर इनकी पावर्स हैं तो हम टेन एक्स को किसी न किसी रूप में टी को पुट कर लेते हैं। और उससे पहले हम एक चेंज करते हैं जिसको हम हर चीज़ को किस में बदल लेते हैं? सीकेंट में। जैसे टेन स्क्वेयर है तो उसकी जगह हम सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है जो 10वीं में 11वीं में पढ़ी जाती है। और जहाँ कोट स्क्वेयर हो वहाँ हम कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 करेंगे, और कहीं ना कहीं टेन एक्स को टी पुट कर देंगे। तो अब जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे हम करते जाएंगे। और कल हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो ये था, अगर प्रोडक्ट है कहीं भी, ये भी किया था हमने, कहीं भी प्रोडक्ट है तो उसको किस में बदल लेंगे? सम और डिफरेंस में। प्रोडक्ट किसकी? साइन एक्स और कोस एक्स की। तो अब एक क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 5th क्वेश्चन, बाकी हम कर चुके हैं। ये है साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक नई टाइप है, और वो नई टाइप क्या है कि साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स, यानी कि दोनों की पावर मल्टीप्लाइड हैं। तो यहाँ पी और क्यू दोनों ओड हो सकती हैं। तो वो दोनों ओड हैं तो किसी को एक टिक को पुट कर लो, साइन एक्स को या कोस एक्स को। पी इवन है, क्यू ओड है, तो साइन इवन वाले को टी पुट करना है, इसको टी पुट करेंगे। पी ओड है, क्यू इवन है, तो इसको टी पुट करेंगे। इवन वाले को टी पुट करना है, और दोनों इवन है, पी भी इवन, क्यू भी इवन, तो फिर होता है चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। वो हम क्वेश्चंस पे करेंगे। तो देखो, दोनों ओड हैं तो कोई से न टी पुट कर लेना।
पी इवन क्यू ओड है तो पी इवन वाले को टी पुट करना है। ऐसे ही अगर पी ओड है क्यू इवन है तो इवन वाले को टी पुट करना है। दोनों इवन है तो चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है उस पे हम आए। ये है तो यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों ओड हैं। आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? पहले ये बताओ। यस सर। ओके बेटा, दोनों ओड हैं तो कोएफिशिएंट पुट कर लो। तो हम साइन एक्स को करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन में नेगेटिव ना आए। साइन एक्स को टी कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे रखें हम टी की पावर, पहले इसमें से कोस को एक को बाहर कर लें, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वेयर एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा टी की पावर 3, और इस कोस स्क्वेयर को लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी। तो 1 माइनस साइन एक्स को हमने टी रखा हुआ है तो 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, टी क्यूब माइनस टी 5 हो जाएगा इंटू डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी 4/4, और 5 वाले का हो जाएगा टी 6/6। टी की वैल्यू वापस कर दो। ये आंसर है। अब किया क्या है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन था साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तो जब एक टाइप है ये अलग से, अगर साइन की पावर पी एक्स और कॉस की पावर क्यू एक्स हैं तो 4 सिचुएशन हो सकती हैं। एक और भी आएगी इसी में सिचुएशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। पी क्यू दोनों ओड हैं तो कोएफिशिएंट टी धर लो। पी इवन है क्यू ओड है तो इवन वाले को टी पुट करना है। पी ओड है क्यू इवन है तो क्यू इवन है तो ई इसको टी पुट करना है। दोनों इवन है तो चेंज इनटू मल्टीपल एंगल। और एक होता है प्लस पी प्लस क्यू, अगर नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, तो 10x को टी पुट करते हैं। वो कोई सिचुएशन आएगी तो मैं बताऊंगा। अब 6th क्वेश्चन। 5 हम कर चुके हैं, आगे भी हैं कुछ ऐसे जो कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा करा दूंगा ताकि जो बच्चे पहले अटेंड नहीं कर पाए तो वो कर लें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा सभी से, अब जैसे मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो कल जब स्कूल में आओ तो कॉपी में आपकी में ये 5 क्वेश्चन होने चाहिए। मेरी पीडीएफ देख के कर लो। मेरे को पता है तुम्हारे पास साइंस है, साइंस स्टूडेंट हो, और जब तुम देख के उतारोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में इतना समझना ही काफ़ी है। फार्मूले जब तुम बार बार कर रहे हो उस चीज़ को तो याद हो जाएंगे। बेटर है पहले ही याद कर लो। अगर पहले याद कर लोगे तो और जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। अब ये प्रोडक्ट है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। हाँ, डिफ्रेंशिएशन में हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन में तो चाहे 20 फंक्शन आपस में गुणा हो, चाहे 100 फंक्शन गुणा हो, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं होगा। तो मैंने लिखा था यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को किस में बदलेंगे हम, सम और डिफरेंस में। तो मैंने कल जो है फार्मूले लिखवाए थे, मैं फिर लिखवा देता हूँ आज। वो बदलने का रूल क्या है, अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाइड हैं, 2 साइन ए कॉस बी है, तो ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी। भाई प्रोडक्ट में है, या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कोस होंगे, या एक साइन होगा एक कोस होगा, तो एक साइन एक कोस का दिया हुआ, अब दोनों कोस हों तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी। या दोनों हो सकता है साइन हो, तो साइन ए प्लस बी, सॉरी कोस ए माइनस बी और माइनस कोस, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। देखो अगर एक साइन है एक कोस है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा, दोनों कोस हैं तो भी कोस वाला लगेगा, यहाँ प्लस का आएगा, और दोनों साइन है तो भी कोस वाला लगेगा, लेकिन पहले ए माइनस बी आएगा फिर माइनस आएगा। ओके, अब दोनों साइन है, साइन एक्स और साइन 2x, पहले हम इन दो में 3 गुणा में हैं तो पहले 2 में ये कार्रवाई करेंगे, तो 2 यहाँ गुणा मान लो और 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आपका a है ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो x में से 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा cos x, माइनस का साइन आएगा, ये फार्मूला चल रहा है, इनका जोड़ क्या हो जाएगा cos 3x, बाहर साइन 3x। अब cos 3x को अंदर गुणा कर लो बेटा, सॉरी साइन को जो बाहर था, तो अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में बट गया, एक तो cos x साइन 3x और एक हो गया cos 3x साइन 3x। अब ये वैसे ही प्रोडक्ट है, एक cos है एक क्या है साइन, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहले वाला, यहाँ 2 मान लो गुणा में, तो 1/2 और करना पड़ेगा, तो 1/4 हो गया। अब बाहर 2 साइन को पहले मान लें कोस को बाद में मान लें, तो ये a है आपका ये b है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला है साइन a प्लस बी 3x प्लस एक्स। चलो मैं डिटेल में लिख देता हूँ पहले, और माइनस साइन 3x माइनस एक्स, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। हाँ, अब ये cos 3x साइन 3x, एक पावर इसके दोनों ओड है ना, दोनों ओड आते हैं, मैंने बताया था कोई सी को टी पुट कर लेना, तो हम साइन 3x को टी पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3dx dt, तो cos 3x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/3, तो t dt/3 हो जाएगा ये हो गया बेटा साइन 4x उसका इंटीग्रेशन, और ये हो गया साइन 2x उसका इंटीग्रेशन, और टी डी टी का हो जाएगा t²/2। साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा मनीष बता बेटा, खुशी, साइन 4x का क्या होगा इंटीग्रेशन, कोई भी बताओ। सर 1 माइनस कोस 8x/2। वो तो स्क्वायर होता तब लिखते बेटा, पावर नहीं है ना, तो अब इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ मैं, साइन 4x का क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर 4x होता तब हम लिखते उसको, अब तो इंटीग्रेबल है ये, साइन की एक पावर सर है ना। माइनस
माइनस कॉस 4x बाई 4, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस। by 4. और इसका क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन Sir, minus cos cos 2x by 2. 2, और ये होगा टी स्क्वेयर बाई 12। टी की वैल्यू वापस कर दो यहाँ, तो ये आंसर हो जाएगा -1/16 cos 4x प्लस 1/8 cos 2x, और टी की वैल्यू वापस करने के बाद साइन 3x उसका स्क्वेयर बाई 12। ये आंसर है आपका। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को किस में बदलना है, सम और डिफरेंस में। अब अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, 7th। साइन 4x साइन 8x, तो दोनों प्रोडक्ट में है बेटा, और दोनों साइन हों, तो मैंने क्या बताया है, दोनों 2 साइन ए साइन बी ये है, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर आपका a क्या है, 4x है, और b आपका 8x है, तो 2 गुणा करो, क्योंकि 1/2, ये 2 तो ज़रूरी है, 2 साइन ए साइन बी होता है। तो साइन a माइनस बी, 4x में से 8x जाएगा तो माइनस का 4x है ना, तो cos में वो ऐसे लिख देता हूँ मैं वो, ताकि कंफ्यूजन ना रहेगा। ये फार्मूला है वो। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ओके। उसके बाद cos ऑफ -4x माइनस cos 12x, अब cos में माइनस साइन बाहर नहीं आता, क्या बचेगा, cos 4x माइनस cos 12x। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कोई भी बताए मेरे को। एक बार ये नोट करियो आप अपनी क्लास में। हाँ बोलो। Sir, sin 4x by 4. ग्रामीण बैंक तक कार लोन के बारे में कोई नए आए हैं सर, ये बात करना चाहूँ, साइन करने की तक। हेलो, हाँ जी बोलो सर। हाँ तो कर जाएंगे सर, बताओ किस टाइम करना वो है। तो आ जाएंगे फिर इनका फोन करके। हाँ मंडे को आ जाएंगे, स्कूल से आते वक्त कराएंगे। ठीक, ओके। स्कूल से आते वक्त आज करेंगे। कौन है इनका जी, मैं मकान में फोन दीजिए, मिसेज बोलूँ उनका जी, मैं जाता इतना cos 4x का क्या होगा इंटीग्रेशन बेटा, बोलो बेटा। कोई भी बताओ, इतने जने अटेंड करने लग रहे हो। Sir, sin 4x by 4. साइन, वेरी गुड, साइन 4x बाई 4, और इसका बेटा cos 12x का Sin 12x by 12. वेरी गुड। ये और भी बताया करो बेटा, चाहे गलत बताओ, गलतियों से ही सीखते हैं हम, गलतियां नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा। 8th 1 माइनस cos x
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ये बात मैंने इनवर्स में भी बताई, जो अब बताने जा रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ये बात मैंने डिफरेंशिएशन में बताई। अब रिवाइजन करूँगा जब भी बताऊँगा। और ये भी मैंने कहा था यही बातें आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएंगी बेटा। और क्या काम आने वाली बात है, जहाँ भी कहीं 1 माइनस कॉस 2x हो, वहाँ हमने क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स। कल हम इसी फार्मूले का बार बार प्रयोग करें। जहाँ कहीं 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वेयर लिख दो और एंगल का आधा कर दो, 2x का क्या हो जाएगा, x। अगर कहीं 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वेयर, और जो एंगल x है तो x बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वेयर x बाई 2। अगर कहीं 1 माइनस कॉस 3x है तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, 2 साइन स्क्वेयर 3x बाई 2। मतलब 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वेयर तो लिख दो और एंगल का आधा कर दो। मल्टीपल एंगल में क्या होता है, इसकी दूसरी साइड जाते हैं हम। ये फार्मूले बहुत बार यूज़ होते हैं। 1 प्लस कॉस 3x है, उसको क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, 2 कॉस स्क्वेयर 3x बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 5x हो तो क्या लिखेंगे, ये इतना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हमारे तो ऊपर Sir, में काम 2 हो लेगा। sin square 5x by 2. 2 साइन स्क्वेयर 5x बाई 2, वेरी गुड। और 1 प्लस कॉस 5x, Sir, 2 cos square 5x x by बाई 2, वेरी गुड। 1 माइनस कॉस 6x, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर sin square 3x, इसका आधा, और 1 प्लस कॉस 6x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वेयर 3x। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात ये। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जी सर। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 को डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो ये क्या होगा, टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। और टेन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, उसको सीकेंड स्क्वेयर में बदल लो पहले। अब सीकेंड स्क्वेयर का क्या होता है, टेन एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ये आंसर है। इसका दूसरा तरीका, एक और भी मेथड है इसका, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। इसको रेशनलाइज कर लो बेटा, नीचे वाले को। तो ये हो गया। अब ऊपर हो गया तुम्हारा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, नीचे हो गया 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। समझ आ गई होगी बात ये। ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वेयर खोलो। मोनू बता बेटा, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा,
मोनू आवाज आ रही बेटा? वन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 cos एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स क्या हो गया आपका? साइन स्क्वेयर एक्स। और मैंने बताया था जब न्यूमरेटर में सम और डिफरेंस हो 2-3 टर्म और ये अकेला हो तो सब के नीचे लिख देते हैं हम, एक बार एक के नीचे एक बार इसके नीचे। ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स, ये इंटीग्रेशन। कोस स्क्वेयर एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। और कोस एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वेयर होता है कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोट स्क्वेयर एक्स, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी। इसको हम लिखेंगे कोस एक्स बाई साइन एक्स और 1 बाई साइन एक्स। कोसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? कोसिकेंट स्क्वेयर का ये तो 18 में पहले वालों में है बेटा, माइनस कोट एक्स, वेरी गुड। और कोट एक्स को किस में बदल लेंगे? पहले कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, जैसे 10 को बदलते थे 10 स्क्वेयर एक्स -1 में, फिर इंटीग्रेट करेंगे। और ये हो गया बेटा कोट एक्स कोसिकेंट एक्स। कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा? कोट एक्स। 1 बाई साइन एक्स क्या हो गया? कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अगेन माइनस कोट एक्स, और -1 का क्या हो जाएगा? एक्स। और कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स का क्या होगा? सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? सीकेंट एक्स तो ऐसे ही, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा साथ में? तो माइनस कोट एक्स हो जाएगा -2 कोट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कोसिकेंट एक्स प्लस सी। दैट्स योर आंसर। तो ये दो मेथड थे बेटा, किसके? 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। और भी टाइप होती हैं इसकी, और ये होती हैं 1 माइनस साइन एक्स हो 1 प्लस साइन एक्स हो। इसके कई जो है ना, ये फैमिली है पूरा। ऐसे भी हो सकता है साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स हो, कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स हो, एटसेट्रा। तो इनको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रिक बताई थी 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, तो बहुत सारे रैशनलाइजेशन से भी हो जाएंगे, इससे भी हो जाएंगे। मर्जी है तुम्हारी, अब कौन सा ये तरीका अपना लेना। अब 9th वो ऐसा ही है, कोस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो मैं अभी जैसे मैं हिंट दे रहा था कि इस टाइप के हैं ये। तो इसमें क्या करेंगे, अब डिग्री बराबर है, ये कोस एक्स इसमें है कोस एक्स इसमें है, तो बेटर रहेगा इसमें एक जोड़ लें और एक घटा लें। सीधा रैशनलाइज भी कर सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। रैशनलाइज करके तुम ट्राई करना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस कोस एक्स -1 और नीचे 1 प्लस कोस एक्स। तो अब 1 प्लस कोस एक्स एक बार 1 प्लस कोस एक्स के नीचे और एक बार किसके नीचे? 1 के नीचे।
तो ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स, 1 बाई 1 प्लस कोस एक्स। ये कट जाएगा पूरा, तो ये तो रह गया बेटा डी एक्स। और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, या इसको रेशनलाइज कर लो, 1 माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा, कोई भी बताओ। सर x। एक्स, वेरी गुड। ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कट गया, ठीक है ना, एक्स आ गया। या 1 का इंटीग्रेशन मान सकते हैं, 1 का क्या होता है एक्स, ठीक है। अब ये ऊपर हो गया 1 माइनस कोस एक्स और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने टाइप 1 ही बताई थी, न्यूमरेटर सम डिफरेंस हो, डिनोमिनेटर अकेला हो तो सब के नीचे घुमा दो, 1 के नीचे भी और कॉस एक्स के भी। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और इस कोस एक्स बाई साइन एक्स को कैसे करेंगे, कोस एक्स बाई साइन और इंटू 1 बाई साइन। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कोई भी बताए बेटा मेरे को। सर माइनस कॉट एक्स। वेरी गुड। और इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी बताओ, शाबाश। 18 में ही है, पहले जो 18 लिखवाए थे मैंने। सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता है, वही है, सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है ना। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा ये। और कभी भी कट सकता है, लेकिन उससे पहले मैं दो बात बोलना चाहूँगा बेटा। आके जो है तुमने, अब मैं ये 10 क्वेश्चन, ये 10 के 10 कल रजिस्टर में होने चाहिए। परसों आओगे जब और एक दो और हो जाएगा, तो अपने साथ साथ काम करो इसको, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है, ये कल हम कर चुके हैं साइन 4x, लेकिन मैं आज फिर दोबारा कराऊंगा इसको। हमने कोई तकाजा नहीं है, आराम से चलना है। तो ये इवन पावर है, इन पावर में मैंने बताया था मल्टीपल एंगल में बदलना है। तुमने क्या लिखना है, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर को क्या लिखेंगे, कोई भी बताएगा मेरे को। साइन स्क्वेयर को क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2x/2 और उसका स्क्वेयर। इस दो का पहले ही लिख देंगे 1/4
और बच गया क्या, 1 माइनस कोस 2x और उसका होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कोस स्क्वायर यहाँ फिर नज़र आ रहा है पावर, तो इसको फिर बदलेंगे हम, कोस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे बताओ कोई भी। Sir, 1 plus cos 4x. मनीषा बोल रही है ना, Yes, sir. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 1 प्लस कोस 4x बाई 2, पूरी का एलसीएम हम 2 लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा 1/8, और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2 जमा 1 जमा कोस 4x माइनस 4 कोस 2x, 2 और 1 पहले इन जोड़ लो, 3 हो गया ना, 3 प्लस कोस 4x 4 कोस 2x। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x। समझ आ रही है ना बात, कांस्टेंट है तो उसके साथ x लिख दो इंटीग्रेशन। cos 4x का क्या होगा, Sir, sin 4x by 4. और cos 2x का वाला, बस ये आंसर आ गया आपका। 11वां क्वेश्चन, cos 4 2x, ये भी cos की पावर 4 है, इवन पावर है, तो इवन पावर तो अगेन हम किस में चेंज करेंगे इसको, मल्टीपल एंगल्स में। cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब cos स्क्वायर को क्या लिखोगे बताओ कोई भी, cos स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे। मैं दोबारा करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन निकाल भी बोला था। cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वन प्लस कोस और 2x का दुगुना क्या हो जाएगा 4x और इसका होल स्क्वायर। फिर इस 2 का स्क्वायर तो पहले ही बाहर लिख लेंगे, 1/4, क्या बच गया 1 प्लस कोस 4x और उसका होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे जैसे हम पहले खोलते आए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x और प्लस में 2 कोस 4x। अब ये पावर वाला है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बाकी का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोस स्क्वायर 4x को क्या लिखेंगे कोई भी बताए बेटा मेरे को। बताओ। Sir, 1 plus cos 8x by 2. वेरी गुड। अब 2 एलसीएम लेंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये मत भूल जाइए कितने। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस में 1 प्लस में कोस 8x प्लस में 4 कोस 4x, 2 बाहर आ जाएगा 1/8। 3 प्लस कोस 8x
इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? बताओ बेटा कोई भी, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 3x। वेरी गुड। cos 8x का? सर sin 8x। बाई 8। जी 8 सर। डिवाइड 4 cos 4x का, 4 तो है ही। cos 4x का क्या होगा? सर sin 4x by 4। वेरी गुड। ये दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, तो 11 क्वेश्चन है बेटा, 11 ही 11 रजिस्टर में होने चाहिए। मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, पिछली पीडीएफ भी तुम्हारे पास है, तो सभी स्टूडेंट्स के जो है ना ये रजिस्टर में क्वेश्चन होने चाहिए। और फार्मूले याद कर लो बेटा, 4 4 5 5 रोज़ के कर लो, कोई ज़्यादा नहीं है। अब तो ये रिपीट भी होने लग रहे हैं, मैं साथ साथ बताने भी लग रहा हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन होने लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पहले हम इस एक्सरसाइज को करेंगे आराम से, हमने कोई जल्दी नहीं है, आराम से ठाठ से सिलेबस करेंगे हम अपने, भागम दौड़म कोई नहीं हमें, ठीक है। तो अपने फार्मूले याद करो, और यहाँ तक के क्वेश्चंस जो है रजिस्टर के अंदर मिलने चाहिए। जब क्लास में एंट्री करोगे तो मैं रजिस्टर देखूंगा और एक आधे फार्मूले सुनूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ओके।